चौपाल। दाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। बाल चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी नन्हे साथियों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों, इस बाल चौपाल कार्यक्रम में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े घुमक्कड़ों की कहानियां सुनाता हूं। पिछली बार मैंने इब्न बतूता की कहानी सुनाई थी और इस बार सुना रहा हूं मार्को पोलो की कहानी। मार्को पोलो का जन्म सन 1254 में और मौत सन 1324 में हुई थी, यानी कुल 70 बरस की जिंदगी थी उनकी। मार्को पोलो का जन्म इटली के वेनिस शहर में हुआ था। ये वेनिस शहर उन दिनों व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, तिजारत का मरकज था और पूरी दुनिया में वेनिस के व्यापारियों की धूम थी। अंग्रेजी के मशहूर नाटककार शेक्सपियर ने इसी वेनिस शहर को आधार बनाकर अपना मशहूर नाटक लिखा था, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी वेनिस का व्यापारी। तो मार्को पोलो के पिता और चाचा दोनों ही व्यापारी थे। उन दिनों यूरोप और चीन के बीच सबसे बड़ा व्यापार रेशम के कपड़ों का होता था। बच्चों, तुम जानते हो कि रेशम के 2 धागे होते हैं। वो एक कीड़ा बुनता है जिसे रेशम का कीड़ा कहते हैं, सिल्क वर्म कहते हैं, और ये कीड़ा शहतूत के पेड़ों पर पाया जाता है जिसे अंग्रेजी में मलबेरी के पेड़ कहते हैं। उन दिनों रेशम के धागे बनाने के तरीके चीन के लोगों को आते थे और यूरोप के लोग इस बारे में अनजान थे। चीनियों ने रेशम के कीड़े पालने शुरू कर दिए थे। तो चीन से हर साल रेशम के कपड़े यूरोप भेजे जाते थे और जिस रास्ते से ये भेजे जाते थे उस रास्ते का नाम ही रेशम मार्ग पड़ गया था, जिसे इंग्लिश में सिल्क रूट कहते हैं। इस रेशम मार्ग के किनारे छोटे बड़े सैकड़ों शहर बस गए थे। तो मार्को पोलो के पिता ने सोचा कि यदि वे लोग सीधे वेनिस से चीन जाकर रेशम लाएंगे तो उन्हें बहुत मुनाफा होगा। तो इस तरह मार्को पोलो की चीन यात्रा शुरू हो गई। इस चीन यात्रा के दौरान मार्को पोलो ने रास्ते में जेरूशलम के शहर को देखा, हिंदू कुश के पहाड़ों को देखा और गोबी के रेगिस्तान को भी देखा। उन दिनों ये माना जाता था कि गोबी के रेगिस्तान में भूत प्रेत रहते हैं। बच्चों, तुम जानते हो कि भूत प्रेत कुछ होते नहीं है, ये कोरी बकवास है। और मार्को पोलो भी बहुत बहादुर इंसान था, तो उसने डरने से इनकार कर दिया और बहादुरी से वो गोबी के रेगिस्तान से गुजरा। मार्को पोलो जब चीन पहुंचा तो उन दिनों चीन में कुबलाई खान की बादशाहत थी। कुबलाई खान एक मंगोल सम्राट था और पूरे चीन पर उसका कब्जा था। वो एक बहुत ही आलीशान महल में रहता था जिसका नाम था जनाडू। ये महल इतना शानदार था कि इसे देखकर मार्को पोलो की आंखें चौंधिया गई। मार्को पोलो ने कुबलाई खान से मुलाकात की। कुबलाई खान ने मार्को पोलो का बहुत स्वागत किया, खैर मकदम किया और फिर मार्को पोलो पूरे 17 बरस चीन में रहा। उसने कुबलाई खान का दूत बनकर बर्मा और वियतनाम की भी यात्राएं की। मार्को पोलो कुबलाई खान की आंखों का तारा बन गया और वो कुबलाई खान के लिए जासूसी भी करता था। 17 बरस रहने के बाद मार्को पोलो ने कुबलाई खान से वापस वेनिस लौटने की इच्छा व्यक्त की। कुबलाई खान से परमिशन लेकर मार्को पोलो वेनिस लौट गए। इसके कुछ दिनों बाद इटली के ही 2 शहरों वेनिस और जेनोवा में लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई के दौरान मार्को पोलो को बंदी बना लिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में मार्को पोलो ने अपने एक साथी को अपनी कहानियां सुनानी शुरू की और उस साथी ने मार्को पोलो के तमाम किस्से कलम बंद कर लिए, एक किताब की शक्ल में लिख डाले। इस किताब को इटालियन भाषा में इल मिलियन कहते हैं, इंग्लिश में द मिलियन कहेंगे, और इसे ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो के नाम से भी जाना जाता है, यानी मार्को पोलो की यात्राएं। इस किताब में मार्को पोलो ने
चीन के अजीबो गरीब किस्से सुनाए। उन दिनों चीन के लोगों ने कोयले की खोज कर ली थी, जबकि यूरोप के लोगों को कोयले के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मार्को पोलो ने कोयले के बारे में लिखा कि ये एक पत्थरनुमा चीज होती है जिसे जलाने पर आग निकलती है, धुआं निकलता है और इस पर खाना भी पकाया जाता है। वेनिस के लोगों ने इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि ये मार्को पोलो झूठ बोल रहा है और वेनिस के लोगों ने मार्को पोलो का नाम ही रख दिया हजार झूठ बोलने वाला। इसके बाद जब मार्को पोलो बीमार पड़े और उनकी मौत करीब आ गई तो उनके साथियों को ये फिक्र हुई कि मार्को पोलो ने जिंदगी भर झूठी कहानियां बोली हैं, तो मरने के बाद ये सीधे नरक पहुंच जाएंगे, जहन्नुम पहुंच जाएंगे। तो मार्को पोलो के साथियों ने कहा कि मरने के पहले वे चर्च के पुजारी के सामने, पादरी के सामने अपने झूठों को कबूल ले। लेकिन मार्को पोलो ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और मार्को पोलो ने कहा कि जितनी चीजें उन्होंने देखी उसका आधा भी वे नहीं लिख सके। मार्को पोलो की यात्राएं 1271 से 1295 कुल 24 बरस तक चली थी, जिसमें 17 बरस उसने चीन में बिताए थे। मार्को पोलो की मौत के लगभग 150 बरस बाद इटली के एक दूसरे शहर जेनोवा के एक नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने मार्को पोलो की किताब पढ़ी। क्रिस्टोफर कोलंबस को ये पढ़कर लगा कि मार्को पोलो ने सच्ची बातें बताई हैं और क्रिस्टोफर कोलंबस ने उसके बाद काफी जोश में आकर खुद यात्राएं शुरू कर दी। और जैसा तुम जानते हो, क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही अमेरिका की खोज की थी। तो बच्चों, ये थी मार्को पोलो की कहानी। मुझे बताना कि ये कहानी कैसी लगी। अगली बार फिर किसी घुमाकड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल का अलविदा। बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।